बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। एक सीट गोपालगंज जहां के विधायक का देहांत हो गया था, तो दूसरे मोकामा में सियासी लड़ाई अब होने वाली है और वहां अनंत सिंह की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो गई थी कोर्ट में सज़ा मिलने के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने 2 नामों का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिवंगत विधायक है गोपालगंज के, उनकी बीवी को ही मौका मिला है और यहाँ जो ललन सिंह से लड़ाई होने वाली है वो अनंत सिंह की पत्नी की होगी। और वहाँ जो कल तक जनता दल यूनाइटेड के नेता थे ललन सिंह, उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मोकामा और गोपालगंज की सीट के लिए बीजेपी ने 2 महिला उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें पहला नाम कुसुम देवी गोपालगंज से है, जबकि दूसरा सोनम देवी जो मोकामा से बीजेपी की उम्मीदवार होगी। दरअसल 3 तारीख को जो है वो चुनाव होने वाले हैं, बिहार में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दोनों महिला उम्मीदवार को उतारा है। सबसे जो हॉट सीट है वो मोकामा का है, इसलिए कि अनंत सिंह लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी को संभवतः आरजेडी मैदान में उतार रही है। और इस मामले को लेकर के बीजेपी ने भी एक सियासी चाल चली है कि महिला उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं और वो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी को अनंत सिंह की पत्नी के मुकाबले में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हो रहे हैं और ये 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज एक सीट है जहां के विधायक की मौत हो गई थी और उसके बाद वहां पर इलेक्शन होना था, और दूसरी जो सीट है वो मोकामा की है जो सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। अनंत सिंह कई सालों से जेल में बंद हैं, कई बार ऐसा मौका आया कि वो चुनाव जेल से ही जीतते रहे। कई पार्टियों में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया और आखिरकार पिछली बार आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई, जिसके बाद उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पत्नी नीलम देवी को वहाँ मैदान में उतारा जा रहा है और शायद इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो सियासी दाव पेच है उसको मजबूत करने के लिए, परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि दोनों जगह पर दोनों महिला उम्मीदवार को उतारा गया है। पहली बार गठबंधन टूटने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए, यानी एक तरफ तो गठबंधन नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का है, उनके लिए एक चैलेंज है, तो दूसरा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी का जो ये लगातार दावे कर रही है कि बेमेल गठबंधन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नैतिकता की सियासत है उसको शर्मसार किया है। तो एक तरह से उनके लिए भी बड़ा चैलेंज माना जा रहा है कि इस जो उपचुनाव है उसमें क्या असर होता है, जो रुझान होंगे जनता के वो किस तरफ जाएंगे, गठबंधन की तरफ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी विकास और नीतीश कुमार का जो साथ छोड़ देना है, उन सारे मामलों को लेकर के क्या कुछ होगा ये तो चुनावी संघर्ष में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है और ये दोनों महिला उम्मीदवार हैं। एक मोकामा से लड़ेंगी तो दूसरा गोपालगंज में उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया।